दो सिंध है, एक अर्बन सिंध है, एक रूरल सिंध है। चाहते हैं वजीर आला सिंध भी जो है ना आधा हमारा हो और आधा उनका हो। सिंध में ऐसे ही होगा गुजारा, आधा हमारा और आधा। MQM ने फिर सिंध की तकसीम का नारा लगा दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध हुकूमत से कहा, सिंध में ऐसे होगा गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक सिंध कराची, हैदराबाद और सक्खर है, दूसरा सिंध देही है। मुस्तफा कमाल अपनी सियासत पर गौर करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे कन्वीनर हैं। विफाक में हमें कोई वजारत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, AD ख्वाजा और कलीम इमाम समेत सबके साथ ज्यादती हुई। हुकूमत सिंध कभी महकमा पुलिस को मजबूत होने नहीं देगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ आमिर खान साहब ने जो है वो अच्छा नहीं किया है, और आमिर खान साहब ने अपने ग्रुप के साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को जो है वो मजबूर किया है कि वो रिजाइन दें। आमिर खान ने MQM में आते ही साजिशें शुरू की। उन्होंने खालिद मकबूल को इस्तीफे पर मजबूर किया। मुस्तफा कमाल का इंकशाफ, कहा, खालिद मकबूल कभी गलत सरगर्मी में मुलविस नहीं रहे। कराची वालों के नाम पर ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। हुकूमत करप्शन के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। मुशावरती इजलास में करप्शन और नैब मुकदमात के हवाले से जारहाना बेदारी पॉलिसी अपनाने का फैसला। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के चौधरी शुगर मिल से मुताल्लिक नए शवाहिद का भी जायजा। सूबे आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस्लाह को फंड्स नहीं मिल रहे। फवाद चौधरी का वजीर आजम को खत लिखा। सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड का ऐलान अब तक नहीं हुआ। जिलाई सतह पर मसाइल बढ़ रहे हैं। विफाकी वजीर का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालिबा। विफाकी वजीर पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े कि नहीं कर पा रहा। पंजाब की वजह से मरकज को भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास बेनतीजा ही खत्म हो गया। आज भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी नाम पर इत्तेफाक न हो सका। रहनुमा PTI आजम सवाती का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम बंद लिफाफे में हैं, जो आइंदा इजलास में पेश किए जाएंगे। मुझे नाम का कोई पता नहीं, इसलिए कि वो एनवलप के अंदर है और मंडे को इंशाल्लाह हमारी मीटिंग हुई। मेरा कंसेंसस हो गया कि 4 बजे हमने फाइनल करना है। देखो तो इंशाल्लाह जो है, नामों को मुझे कोई पता नहीं कौन से नाम है। हाय रे महंगाई, जाएं तो जाएं कहां, कहें तो किससे कहें। गैस, बिजली, पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा कर दिया गया। लाहौर में आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुल्क के दीगर शहरों में भी आटे की कीमत ज्यादा। आवाम का कहना है कि 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गई है। जब भी आते हैं नई कीमत होती है। इस महंगाई से परेशान। आज 68 रुपीज़ पर केजी दिया है। ये रोटी तो चाहिए, है कि नहीं? बेसिक चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें। अगर थोड़ी सी ग्रोसरी की चीज़ें अगर सस्ती हो जाए तो आम आदमी के लिए बहुत आसानी होगी। आटे की बंदिश और कीमतों में इजाफे की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के नानबाई दुकानें बंद करने पर मजबूर। नानबाई एसोसिएशन ने पीर से सूबे भर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। कर्जों का बोझ तो आम आदमी पर पड़ता है, और इन कर्जों के नतीजे में अब आम आदमी पर महंगाई का एक ऐसा पहाड़ इस हुकूमत ने डाला है। 6 रुपए फी किलो आटा की कीमत में इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, तहरीक इंसाफ महंगाई का बहाना पिछली हुकूमतों पर डाल रही है। अवाम पर महंगाई का पहाड़ डाल दिया है। सेनेट में सवाल किया, तमाम बोझ अवाम ने ही बर्दाश्त करना है। हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमरकोट का हुक्म। अदालत ने PTI रहनुमा के खिलाफ यह हुक्म पीपल्स पार्टी कारकुन तशद्दुद केस में दिया। सरफराज बुगटी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत ने बच्ची अगवा केस में सरफराज बुगटी की जमानत मंजूर कर ली। आमदन से जायद असासाजात केस में खुर्शीद शाह के जुडिशल रिमांड में 17 रोज की तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क की हालात ठीक नहीं,
कराची में वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी हो सकती है।